आप देख रहे हैं खबरी न्यूज़ चैनल। समन्यु महिला महाविद्यालय में चल रही है ट्रेनिंग उद्यमिता विकास संस्थान के साथ ही मिशन शक्ति की। आइए देखते हैं किस प्रकार से ट्रेनिंग दी जा रही है। उनसे सीधा इंटरव्यू खबरी के चीफ एडिटर केसी श्रीवास्तव का। मैं खबरी न्यूज़ चैनल से केसी श्रीवास्तव, साथ में हैं अवधेश द्विवेदी जी। मैं जानना चाहता हूँ कि यह जो आपके यहाँ 6 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है मिशन शक्ति और महिला कौशल एवं उद्यमिता विकास के तरफ से, इसमें क्या क्या प्रोसेस है, किस तरीके का प्रशिक्षण आप लोग दे रहे हैं? सर ये हम लोग गवर्नमेंट के थ्रू ये जो मिशन शक्ति का जो प्रोसेस है सर। सबसे पहले सर आप अपना नाम और परिचय बता दीजिए, किस जगह पे हैं? जी जी सर, मैं यूपीकॉन से हूँ, एजेंसी से। सर हम लोगों को गवर्नमेंट के थ्रू ये मिला हुआ है टारगेट, इन लोग का प्रशिक्षण दिलवाने के लिए। ये 6 दिवसीय प्रशिक्षण है, हर जिलों में चल रहा है सर। हम लोग चंदौली में है, चंदौली के चकिया तहसील में है। तो क्या चंदौली जिले में केवल चकिया तहसील में ही चल रहा है कि पूरे जिले में चलेगा? जी नहीं, चंदौली में 750 यानी 75 का टारगेट है, 750 लोगों का टारगेट है। तो सर चंदौली ब्लॉक का हो चुका है, इस समय हम लोग चकिया ब्लॉक में हैं। चकिया ब्लॉक के इसमें ये जो कॉलेज है समन्यु महिला महाविद्यालय कॉलेज है, मैं इसी विद्यालय में इस समय हम लोग का प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है सर चल रहा है। तो इस विद्यालय की पार्टिसिपेट करने का क्या रीज़न है? सर इसमें गवर्नमेंट के थ्रू जो ये सर इसमें जो मिशन शक्ति के अंतर्गत जो नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन के बारे में महिलाओं को प्रशिक्षण देना है, जानकारी देनी है, बताना है उनकी सुरक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए कि वो कैसे अपना मतलब एक जानकारी लेना चाहेंगे। प्रशिक्षण देने के लिए कौन कौन लोग यहाँ पे आए हुए हैं? सर प्रशिक्षण देने के लिए 2 मास्टर ट्रेनर हैं जो कि वहाँ से सर्टिफाइड हुए हैं। फिर उसके बाद हमारे उनका एक हैं आकांक्षा तिवारी हैं और एक राम मनोहर जी हैं। आकांक्षा जी चकिया कोतवाली से हैं क्या? जी नहीं, वो चंदौली से हैं जी। ये 2 लोग यहाँ पे मास्टर ट्रेनर के रूप में मौजूद हैं जो मिशन शक्ति के तहत प्रशिक्षण देंगे। और आपके उद्यमिता विकास, महिला कौशल और उद्यमिता विकास के लिए प्रशिक्षण देने के लिए कौन लोग यहाँ पे मौजूद हैं? उसके लिए सर वो हैं राम मनोहर जी हैं जी। तो इसमें कौशल का क्या प्रशिक्षण आप लोग दे रहे हैं? इसमें सर कौशल का यही प्रशिक्षण दे रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए उनको यहाँ पे उनके अंदर यदि हुनर है, गवर्नमेंट के थ्रू जो भी योजनाएं चल रही हैं उनके यदि हुनर है तभी उनका कहीं ना कहीं। जाहिर सी बात है, जब यह योजना चली थी कौशल विकास, तभी मोदी जी ने कहा था कि हुनर है तो कदर है। तो जब हुनर है तभी कदर है, बिना हुनर का तो कुछ नहीं है। लेकिन इसी हुनर को आप लोग पाश्चराइज कर रहे हैं, क्यों? यही बात है। जी हाँ सर। तो किस प्रकार का प्रशिक्षण दे रहे हैं हुनर के लिए? सर हुनर के लिए जैसे कि वही सुझाव दिया जा रहा है कि कम से कम ये लोग एक उद्यमी बने, अपना स्वयं का एक रोजगार करें, ताकि बिजनेस प्रक्रिया से चले, ताकि लोग भी अपना आगे का सारा चीज़ें। एक जानकारी लेना चाहेंगे, जो 6 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम है, इसके बाद क्या सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा? उस सर्टिफिकेट पे क्या लोनिंग की भी व्यवस्था है या गवर्नमेंट उसको कुछ वरीयता देगी? जी सर हाँ, उस पर वो जो इन लोग को 6 दिवसीय प्रशिक्षण करने के बाद उन लोग को समापन के दिन जो लास्ट डेट है उस दिन इन लोग को सर्टिफाइड मतलब जो प्रमाण पत्र है वो वितरण किया जाएगा। और उसके बाद उस पर सर लोन की भी सुविधा है, गवर्नमेंट ने उनको मुद्रा लोन के लिए भी वो किया है। मुद्रा लोन तो 2 लाख रुपए तक का होता है? जी नहीं, उसमें 3 चीज़ें हैं, शिशु हैं, तरुण है और एक और है। इसमें मतलब 3 प्रकार की मुद्रा लोन हैं, जैसे कि जो छोटा है वो 50,000 रुपये तक का होता है। हाँ, उसमें सामूहिक रूप से भी लोग व्यवसाय कर सकते हैं, उसमें 25 लाख रुपए तक की लोनिंग। जी जी है ना जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको बात करने के लिए। मैं यहीं पे मौजूद हैं एक सफल सोशल वर्कर अनीता जी, मैं उनसे जानकारी लेना चाहूँगा कि आपकी पार्टिसिपेशन का क्या इसमें क्या रोल है? धन्यवाद सर। मैं
क्योंकि मैं समाज सेवी हूँ और मेरा ये काम ही है। और ये उपकान जो है, ये शक्ति मिशन के द्वारा मुझे ये लोग इनवाइट किए और मुझसे जो हो सक रहा है मैं इनकी मदद में हूँ। महिलाओं को इकट्ठा करना, महिलाओं का फॉर्म भरवाना, उन्हें जागरूक करने के लिए मेरा जो एक उद्देश्य है, जो मेरा कॉन्सेप्ट लेके मैं चल रही हूँ कि महिलाएं सशक्त बने, ये स्वावलंबन बने, उसमें मैं इनका भरपूर सहयोग कर रही हूँ। बस मेरा ये एक जानकारी लेनी है कि क्या पूरे चंदौली के लिए आपको नियुक्त किया गया है, ओनली फॉर चकिया के लिए? नहीं, जहाँ मुझे इनवाइट किया जाता है, जहाँ मुझे बुलाया जाता है, जहाँ मेरी ज़रूरत समझ में आती है, मैं वहाँ जाती हूँ। मतलब ज़रूरत के हिसाब से आपकी उपयोगिता होती है इनके यहाँ? जी, जहाँ इनको लगता है कि बुलाना चाहिए। नारी सुरक्षा के लिए एक बहुत ही अच्छी जानकारी, मतलब कि एक महिला का होना जरूरी है आपके मिशन में, और उस महिला की पूर्ति चकिया की जो अनीता जी हैं निश्चित रूप से करती हैं। इन्होंने सोशल वर्क में बहुत सारा काम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आपके साथ अगर मिली हुई हैं, जुड़ी हुई हैं, तो आपके काम को पाश्चराइज तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से पूर्ण कराने में इनका अहम योगदान रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको खबरी के साथ बात करने। बच्चे के उसी में वो ढल जाएगा, तो उसमें आप उसको बताइए ये सब गलत है, ऐसे कोई बोलेगा तो गलत है। विद्यालय में मिशन शक्ति का प्रशिक्षण चल रहा है। यहाँ पे यूपी कॉन, ये यूपी इंडस्ट्रियल कंसल्टेंट लिमिटेड की तरफ से यह प्रयोजन किया गया है। मिशन शक्ति की ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे सब इंस्पेक्टर चकिया कोतवाली से आई हुई हैं। सबसे पहले मैं आपका नाम और परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम ऐसा गुड़िया यादव है, थाना चकिया पोस्टेड है, महिला रिपोर्टिंग चौकी है मेरी। जी, एक जानकारी लेना चाहेंगे, यहाँ पे कल से ही प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ है, क्या आप कल से ही प्रशिक्षण देने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं या केवल आज ही आई हैं? आज ही आए। आज ही आई हैं। और दूसरी चीज़ कि आपने क्या प्रशिक्षण दिया, महिला शक्ति के मिशन शक्ति के बारे में आपने क्या महिलाओं को बताया, क्या जानकारी दी, किस प्रकार से सुरक्षा वो कर सकती हैं, कैसे कर सकती हैं, कुछ जानकारी हमें भी दीजिए हमारे चैनल को। वही है 10-90 के बारे में, जैसे रास्ते में आते जाते कोई परेशानी या दिक्कत करता है, अगल बगल पड़ोसी जो भी है, 10-90 पे महिलाओं को यही बताया 10-90 पे कॉल करिए। अगर तत्काल के लिए आप 112 पे भी कॉल कर सकती हैं, थाने पे आके अपनी समस्या को बता सकती हैं। दूसरी जानकारी यह लेना चाहेंगे कि जैसे 10-90 सारी महिलाएं 10-90 पे कॉल नहीं कर सकते हैं, क्या उनको आपने आत्मरक्षा के उपाय भी बताए? हाँ, उपाय ये भी है कि आप जो भी है समस्या आपकी, वो भी थाने पे आप एप्लीकेशन डालिए, उसकी जांच होती है, दोनों पक्ष को बुलाया जाता है और समस्या को सुना जाता है। नहीं, ये जानकारी नहीं, मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे मिशन शक्ति जो है, मिशन शक्ति जो चल रहा है, इसमें जो महिलाएं हैं उनको प्रमोट करने के लिए कि जैसे कि उनको आत्मरक्षा, मतलब कहीं अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो अपनी रक्षा कैसे कर सकती है, इसके लिए भी क्या कुछ आपने उपाय बताया है? उपाय वही 10-90 पे करती हैं। 10-90 करने से तो पुलिस आएगी आपकी। ऐसे 112 है, 112 पे करें या थाने पे सूचना दें। तत्काल के लिए 112 जाती है, वहाँ समस्या देखती है और थाने पे दोनों पक्ष को भेजती है, थाने पे समस्या सुना जाता है। मतलब ये भी तो हो सकता है कि जैसे मिशन शक्ति जैसे और भी जगहों पे चल रहा है, तो मिशन शक्ति में बताया जाता है कि नहीं, आप अपनी आत्मरक्षा के लिए क्या उपाय कर सकती हैं। सपोज दैट कि मैं 112 पे कॉल करने का हमको मौका नहीं मिल पाया, तो हम अपनी रक्षा के लिए क्या कर सकते हैं? अगर हम कुछ एक्शन लेते हैं तो क्या उसका दुष्परिणाम होगा या सही परिणाम निकलेगा? उसके लिए अब वही है, अब उसके लिए नहीं है तो भ्रमणशील, ऐसे तो हर हमारे कस्बे से वो घूमती रहती है, पैंथर सेंथर जो भी है,
जैसे मान लीजिए यहाँ पे बच्चियाँ हैं, यहाँ पे विद्यालय महाविद्यालय है, यहाँ पे 100 के लगभग आसपास बच्चियाँ पढ़ती हैं, तो इंटीरियर में विद्यालय भी है। कुछ आजकल ये क्या मजनू टाइप के लड़के घूमते भी रहते हैं, तो इनसे रक्षा के लिए अगर आप लोगों ने विद्यालयों में आपको बताना चाहिए कि नहीं, यहाँ विद्यालयों में अगर कुछ सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ चीज़ें इनको बताई जाएँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्या ऐसा नहीं हो सकता? ये तो सर बता दिया गया है, टीचरों को भी बताया, यहाँ एक मध्य पेटिका लगवाएं, उसमें जो भी समस्या है उसको आप, उसमें बच्चियाँ जो भी नहीं बता पा रही है माँ बाप को या टीचर को नहीं बता पा रही हैं, उसके लिए उसमें एक लिस्ट बना के उसमें मध्य पेटिका में डाल दिए। हमारे ख्याल से ऐसा महाविद्यालयों में या जो एडल्ट्स स्कूल्स जहाँ पे बच्चियाँ पढ़ती हैं वहाँ पे होना चाहिए कि उनको आत्मरक्षा के लिए जैसे आपका संगाट या फिर इस तरीके का जो जूडो वूडो है उसको ट्रेनिंग देनी चाहिए, जिससे कि बच्चियाँ आत्मनिर्भर हो सके और किसी भी बच्चे से निपटने में सक्षम हो सकें। क्या ऐसा संभव है? ऐसा संभव तो है सर, ठीक है, या लेकिन विद्यालयों को सोचना चाहिए, विद्यालय में ऐसी ट्रेनिंग होनी चाहिए। निश्चित रूप से मैं अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि इस जितने भी महाविद्यालय हैं जहाँ पे एडल्ट्स मतलब कि बालिग वर्ग की बच्चियाँ पढ़ती हैं, वहाँ पे इस प्रकार की ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है, जिससे कि उनको अपनी सुरक्षा स्वयं करने में उनको एक मौका मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।